हेलो गाइस, हमारा अगला टॉपिक है रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। मैंने आपको इसकी पहली दो क्लासें बताई है ना, उसमें मैंने आपको रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं और उसका वर्गीकरण, पूरा क्लासिफिकेशन बताया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। अगर आपको ये टॉपिक नहीं आता है या फिर इसमें किसी भी तरीके का कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन क्या है? जिन संख्याओं को हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां q बराबर नहीं है जीरो के, एवं p व q पूर्णांक संख्याएं हैं, परिमेय संख्या कहलाती है ना। Those numbers which can be written into the form of p upon q where q does not equal to 0 and p and q are integers is called रेशनल नंबर, है ना। तो जिन संख्याओं को p बटे q के रूप में लिखें, जहां p व q पूर्णांक संख्या है लेकिन q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। पूर्णांक संख्या मैंने पिछली क्लास में बताया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो पूर्णांक संख्या तीन प्रकार की होती हैं: पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव में क्या आता है? धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से लेके अनंत तक की संख्या है। ऋणात्मक पूर्णांक में -1, -2, -3, -4, -5, -6 से लेके अनंत तक की संख्या है। जीरो पूर्णांक में क्या आता है? जीरो, है ना। तो जिन संख्याओं को हम p बटे q के रूप में लिख पाए वो क्या होता है? परिमेय संख्या। जैसे 2/3, है ना, -4/7, 0/1, 2147/123, -418/57, -213/5, 43/3, ये सभी क्या है? परिमेय संख्या है। ये है आपका ऋणात्मक पूर्णांक, ये है धनात्मक पूर्णांक, ये है जीरो पूर्णांक, ये है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक, धनात्मक, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव, पॉजिटिव, 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 है ना। तो पूर्णांक संख्याएं ऊपर नीचे होती हैं, बस नीचे जीरो नहीं हो सकता, ऊपर जीरो हो सकता है। p की जगह जीरो हो सकता है, q की जगह जीरो नहीं हो सकता। अब मैंने लिखा टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव भी परिमेय संख्याओं के रूप में लिखे जा सकते हैं। जैसे आपके सामने है 0.243, जिसको आप क्या लिख सकते हो? 243/1000। 1000 कहाँ से आ गया? दशमलव के बाद 3 अंक है, तो नीचे कितने जीरो आएंगे? 3। 0.47 को क्या लिख सकता हूँ? 47/100। दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो आएंगे। 0.3 को लिख सकते हैं 3/10। दशमलव के बाद 1 अंक तो 1 जीरो आएगा। तो दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं हम उतने नीचे जीरो लगा देते हैं, है ना। तो ये संख्याएं भी p बटे q के रूप में लिख पाई। ये इसका मतलब शांत दशमलव भी परिमेय संख्याएं होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्याएं भी हमारी परिमेय संख्या होती हैं। जैसे √49, कर्णी 49 को मैं क्या लिख सकता हूँ? कर्णी 7 × 7, और वर्गमूल के अंदर जिसका जोड़ा बन गया वो बाहर आ जाता है, तो यहां से बाहर क्या निकलेगा? 7। कर्णी 121 को मैं लिख सकता हूँ 11 × 11, यहां से बाहर क्या निकलेगा? 11। √100, कर्णी 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 × 10, यहां से भी बाहर क्या निकलेगा? 10। अपॉन में आप 1 लगा सकते हो, इसके अपॉन में 1 लगा सकते हो, तो ये p बटे q के रूप में संख्या हमारी लिख गई, है ना। तो जिन संख्याओं को p बटे q के रूप में हम लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या होती हैं। आई थिंक आपको बहुत छोटा सा वीडियो था, परिमेय संख्याएं क्लियर हुआ होगा। क्लियर हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो जो ज़रूरतमंद हैं, जो पढ़ना चाहते हैं। धन्यवाद।